श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठनियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमणीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणाप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवदभाषितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमज्जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार का देवताधिकरण पूर्ण करके आज हम लोग मध्वाधिकरण में प्रवेश कर रहे हैं। अथ मध्वाधिकरणम छांदोग्य उपनिषद मधु विद्या श्रुति कहती हैं अशोभा आदित्यो देव मधु। छांदोग्य उपनिषद 3:1-1 अर्थात यह आदित्य देवताओं का भोग्य मधु है। आदित्य में मधुत्व भावना करके आदित्य की उपासना करना चाहिए। फिर वहीं पर वसुगण की चर्चा है। क्या वसु आदि देवताओं को भी मधु विद्या आदि की उपासना करनी चाहिए? ऐसा प्रश्न आने पर उसका निर्णय इस मध्वाधिकरण के 3 सूत्रों से किया जा रहा है। उनमें प्रथम 2 सूत्रों से जैमिनी मत और दूसरा पूर्व पक्ष रखकर तीसरे सूत्र से देवताओं को भी अधिकार है, यह सिद्ध किया गया है। 1:3-30 मध्वादिस्वसंभवादनाधिकारं जैमनिः। मधु विद्यादिषु वस्वादिदेवानामेव उपास्यत्वात् प्राप्यत्वाच्च तत्र वस्वादीनां कर्मकर्तृभावविरोधेन उपास्यत्वासंभवात् वसूनां शतं वसुत्वं प्राप्तमिति प्राप्यत्वासंभवाच्च तत्र वस्वादीनाम नधिकारं जैमनिर्मेने। मध्वादिषु मधु विद्या आदि विद्याओं में अनधिकारम वसु आदि पद को प्राप्त हो चुके चेतनों का अधिकार नहीं है, ऐसा जैमिनी नामक आचार्य मानते हैं। क्योंकि असंभवात उपास्यभूत वसुओं का उपासक बनना उचित प्रतीत नहीं होता। वह वसु आदि पद प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए वह प्राप्तव्य नहीं है। मधु विद्या आदि में उपास्य देवता वसु ही है और मधु विद्या से वसुओं का पद ही प्राप्य है। मधु विद्या का उपास्य कर्म भी वसु और उपासक रूप कर्ता भी वसु। इस तरह यह कर्म कर्तृभाव विरोध होने के कारण स्वयं उपास्य का स्वयं उपासक बनाना
बनना संभव नहीं है। उन वसु आदि देवताओं को वस्वादि पद भी प्राप्त हो चुका है, अतः प्राप्यत्व भी असंभव है। इस कारण से मधु विद्या इत्यादि में वस्वादि का अधिकार नहीं है, ऐसा जैमिनी आचार्य मानते हैं। इस प्रकार 1-3-30 सूत्र यहीं पूरा हो जाता है। अब हम लोग 1-3-31 सूत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिषी भावाच्च तम देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्होपासते मृतं ब्रीउ 6-2-16 इति ज्योतिषी परस्मिन् ब्रह्मणि देवानां साधारणेन प्राप्तत्वेपि अधिकारभाववचनादन्यत्र वस्वाद्युपासनेनाधिकारो न्यायसिद्धोऽवगम्यते। देवताओं के लिए ज्योतिषी परब्रह्म के उपास्यमान की बात भावाच्च श्रुतियों में होने से अनधिकारम जैवनि ही परब्रह्म भिन्न विषय उपासना में देवताओं का अधिकार न होना जैविनी नामक आचार्य का तात्पर्य है। उपनिषद कहती है कि तम देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्होपासते मृतं ब्रीउ 6-2-16 अर्थात देवगण ज्योतियों की ज्योति उस परमात्मा को आयु और अमृत समझकर उपासना करते हैं। देव और मनुष्य सभी परब्रह्म की उपासना कर सकते हैं। भाव निकलता है कि देवगण परब्रह्म की ही उपासना करते हैं, दूसरे किसी की नहीं। यह भाव उचित भी है, क्योंकि मधु विद्या आदि में कर्मकर्तृ भाव विरोध के कारण वस्वादि देवताओं का अनधिकार है। यह अर्थ तम देवाः इत्यादि उपर्युक्त वचन से सूचित होता है। वस्वादि देवताओं को मन में लेकर ही तम देवाः इस मंत्र में देवाः ऐसा सामान्य रूप से कहा गया है। इससे यही न्याय सिद्ध होता है कि वस्वादि देवगणों को मधु विद्या में अधिकार न होने से ही वह परब्रह्म की उपासना करते हैं। अन्य देवों को मधु विद्या में अधिकार है, क्योंकि वहाँ कर्मकर्तृ भाव विरोध जैसा दोष उपस्थित नहीं होता है। इस प्रकार इन दोनों सूत्रों से पूर्व पक्ष किया गया है। अब अगले सूत्र से यथार्थ समाधान दिया जाता है। जय श्रीमन्नारायण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस प्रकार वेदांत सार का 1-3-31 सूत्र पूरा हो जाता है। जय श्रीमन्नारायण।